हम लोग क्लास 12 एक्सरसाइज 7.1 देखा जाएगा। 7.1 से इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्रति अवकलज जिसको बोला जाएगा। पोस्ट में यहाँ समाकलन लिखा गया है, ठीक है। निरीक्षण विधि द्वारा ज्ञात करना है। अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं डिफ्रेंसिएशन पढ़े हैं, डिफ्रेंसिएशन के अनुप्रयोग पढ़े हैं, अवकलज और अवकलज के अनुप्रयोग। चलो ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हम लोग का समाकलन करना है, हल कर लो। क्या दे रखा है, sin 2x है, sin 2x है, इंटीग्रेशन चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर sin 2x लिखा जाएगा और dx लिखा जाएगा, ठीक है। sin 2x और क्या लिखा जाएगा, dx लिखा जाएगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला होता है sin x का क्या डिफरेंशिएशन होता है, माइनस इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos x होता है, ठीक है। sin x का इंटीग्रेशन चिन्ह क्या होता है, माइनस का cos x। तो माइनस के यहाँ cos x हम लोग लिखेंगे। यहाँ तो cos x के जगह पर क्या है, 2 है। cos x के जगह पर क्या है, 2 है। तो 2 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। और जो हम लोग का जिससे गुना होता है, जैसे ये 2 है तो यहाँ बट्टा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जैसे ही समाकलन चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर क्या बढ़ जाता है, हम लोग का c कांस्टेंट बढ़ जाता है। समाकलन चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट क्या बढ़ जाएगा, c बढ़ जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो गया, माइनस का cos 2x बटा 2 प्लस का c। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड का देखो, सेकंड नंबर cos 3x है। तो cos 3x है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, cos 3x का 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा। cos 3x का 3x हो जाएगा और dx हो जाएगा। cos का जो इंटीग्रेशन होता है साइन होता है, क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हम लोग का sin x, x का मान क्या है 3x, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 प्लस का क्या हो जाएगा c 3। देखो यहाँ पर हम लोग का कौन एथी है, अंक है, अंक जो रहेगा हम लोग का नीचे भी और ऊपर भी, जिससे गुना होता है उसको हम लोग बटा कर लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, बटा कर लेंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं sin 3x बटा 3 प्लस का c जो है ये हम लोग का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखा जाएगा, इसको नोट करो। देखो 3 नंबर क्वेश्चन में e के पावर 2x है। हम लोग क्या बोले हैं कि एक्सपोनेंशियल का सेम ही एक्सपोनेंशियल होता है। यहाँ हल जब हम लोग करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एक यहाँ समाकलन चिन्ह लगेगा, e के पावर 2x और dx होगा।
तो जब हम लोग समाकलन करते हैं तो एक्सपोनेंशियल का यही होता है, तो e के पावर 2x हो जाएगा। अब बटा में क्या लिखा जाएगा, देखो 2 से गुना कर रहा है x को, तो बटा में 2 हो जाएगा प्लस का c हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में 2 e के पावर 2x प्लस का c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसका देखो क्या किया जाएगा, समाकलन चिन्ह ax प्लस का b का स्क्वायर है और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। उसके बाद देखो समाकलन जब हम लोग करते हैं तो ये फॉर्मूला जो होता है हम लोग का ऊपर जो होता है क्या करते हैं n+1 बटा n+1 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा ax हो जाएगा, क्या हो जाएगा ax हो जाएगा प्लस का b बटा में ऊपर पावर में 2 प्लस का 1 बटा में 2 प्लस का 1 हो जाएगा, घात में एक जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बटा वही चीज हो जाता है नीचे, अब प्लस का क्या हो जाएगा c। यहाँ पर देखो a से गुना है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे a से गुना कर देंगे, a यहाँ गुना है तो a से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ax प्लस का b के पावर कितना है 3 हो गया, b के पावर कितना हो गया 3 बटा में 3a हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3a, 2 1 3 3 में ऐसे गुना करेंगे 3a प्लस का c हो जाएगा। तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1 बटा में 3a हो जाएगा इंटू में ax प्लस का b का क्यूब और प्लस का c, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे हल, समाकलन चिन्ह लगाया जाएगा, sin 2x है तो sin 2x माइनस का चिन्ह है, तो देखो sin 2x है ना, तो इसको क्या कर लिया जाए, चलो अभी इसी तरह लिख रहे हैं माइनस का 4e के पावर 3x, इसको आगे बढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन चिन्ह sin 2x dx कर लेते हैं, माइनस का चिन्ह 4 कांस्टेंट है 4 के बाहर निकाल देते हैं e के पावर 3x dx कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा, देखो साइन का डायरेक्ट अब डिफरेंशिएशन किया जाए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x का माइनस का cos x होता है ना, तो माइनस का cos x का वैल्यू क्या है 2x, तो यहाँ 2x हो जाएगा। अब बटा में क्या चलेगा 2, बोले ना कि जिससे x गुना करते हो बटा में आ जाएगा। यहाँ देखो माइनस का चिन्ह है 4 इंटू ई के पावर x, तो एक्सपोनेंशियल का टर्म लोग का उतना ही होता है e के पावर 3x, अब बटा में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 से x गुना करे बटा में 3, अब प्लस का हो जाएगा c हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, माइनस को कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस कॉमन हो गया यहाँ पर, तो cos 2x बटे 2 माइनस कॉमन हो गया तो प्लस हो जाएगा, यहाँ 4 बटा 3 ई के पावर 3x प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, प्लस का c हो जाएगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस क्या कर सकते हैं 1 बटे 2 कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं cos 2x प्लस 4 बटे 3 ई के पावर 3x अब प्लस c कर सकते हैं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट हो गया, देखो 6 नंबर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन चिन्ह दे रखा है, समाकलन चिन्ह दे रखा है हम लोग का, और ये dx भी लगाया गया है। कह रहे समाकलन कीजिए, तो सब करने से तो हम लोग वही कर रहे हैं समाकलन है, क्या कर लिया जाए देखो इस तरह से, तो सबको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ से 4 ई के पावर 3x dx कर लो, अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर 1 dx कर लो। ठीक है, अब यहाँ पर 4 के अलग करेंगे, ई के पावर 3x dx हो जाएगा, प्लस 1 को अलग करेंगे कांस्टेंट है ये सब dx हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4 है 4 इंटू में चढ़े हम लोग का, एक्सपोनेंशियल का तो वही होता है e के पावर 3x हो जाएगा, बटा में क्या चलेगा हम लोग का, यहाँ 3x के साथ गुना करें 3 हो जाएगा, बीच में प्लस का चिन्ह 1 है 1 गुना
dx, देखो यहाँ पर dx है, dx का डिफरेंशिएशन x होता है। अब प्लस इंटीग्रल चिन्ह हटेगा, इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा तो प्लस का c कांस्टेंट बैठ जाएगा। तो यहाँ 4/3 e के पावर 3x प्लस x में 1 से गुना करेंगे x, अब प्लस का c, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x² dx है। जब हम लोग हल कर रहे हैं क्या किया जाएगा, इसको हम लोग गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे 1 में x² से, तो ये x² हो जाएगा। उसके बाद चिन्ह माइनस का 1 में x² से करेंगे तो x² बटा में x² हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग गुना कर दिए, dx हो जाएगा। अब आगे जो इंटीग्रेशन चिन्ह लगेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x² का x² dx माइनस का अलग अलग कर देते हैं, चिन्ह माइनस का ये कट जाएगा तो बचेगा 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 dx हो जाएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह 1 dx। अब अभी हम लोग इंटीग्रेशन चिन्ह यहाँ पर क्या किया जाएगा, x² dx हो जाएगा, माइनस का 1 को बाहर कर दो और dx लिख दो। यहाँ से क्या हो जाएगा, x² का इंटीग्रेशन x² प्लस का 2, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1। अब माइनस का चिन्ह है, 1 का 1 हो जाएगा, इसका x होता है, प्लस का c हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x के पावर क्यूब बटा में 3 हो जाएगा, माइनस x प्लस का c, या इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 1/3 x का क्यूब माइनस का x और प्लस का c, ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो ऐसे भी बन जाएगा 7 नंबर। ठीक है, देखो 8 नंबर में दे रखा है ax² प्लस का bx प्लस का c और dx है। हल कर रहे हैं हम लोग तो सबको क्या कर लिया जाए, अलग अलग कर लिया जाए। ठीक है, जब हल किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो इंटरनल चिन्ह लगा दो, इंटीग्रेशन चिन्ह, यहाँ से ax² कर दो, ax² कर देते हैं, यहाँ ax² dx प्लस bx इंटीग्रेशन चिन्ह dx प्लस यहाँ से c dx। ठीक है, सबके साथ क्या कर दिए, अलग अलग कर दिए। अब यहाँ से a कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, x² dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, b कांस्टेंट है, बाहर कर दो, x dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, c कांस्टेंट है, बाहर कर दो, dx हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से देखो a इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 + 1 बटा में 2 + 1 हो जाएगा, पावर में एक जोड़ते हैं वही बटा हो जाता है, प्लस का चिन्ह है, देखो यहाँ पर b है, b गुना में है, क्या हो जाएगा x, तो इसका तो पावर एक है हम लोग का, केवल x है, केवल x के पावर का अच्छी पर आता है 1, तो यहाँ 1 + 1 हो जाएगा, बटा में 1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ c कांस्टेंट है, c गुना dx का क्या हो जाता है x होगा, अब प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा, c नियतांक बैठ जाएगा। ठीक है, अब देखो a में x से गुना करेंगे तो a x के पावर क्यूब बटा में कितना हो जाएगा 2 × 1 3 प्लस का चिन्ह, 1 1 जोड़ेंगे तो x² हो जाएगा, x के पावर 2, अब b में गुना करेंगे तो b x के पावर 2, अब बटा में क्या हो जाएगा 2, 1 1 जोड़ेंगे तो 2, प्लस c में x से गुना करेंगे cx हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a/3x³ प्लस b/2x² प्लस cx प्लस का c, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में है 2x² प्लस का e के पावर x dx है। पहले 9 का सॉल्व किया जाए तब ये 10 का सॉल्व किया जाएगा, है ना।
यहाँ हल लिखा गया, इंटीग्रेशन चिन्ह लगा देते हैं। 2x² है तो 2x² dx को दोनों के अलग अलग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, e⁻x dx हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखो 2 कांस्टेंट है, 2 के बाहर निकाल दो तो x² dx हो जाएगा, प्लस यहाँ तो कांस्टेंट नहीं है, dx हो जाएगा। अब देखो 2 इंटू x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 + 1 बटा में 2 + 1 प्लस का चिन्ह एक्सपोनेंशियल का यही हो जाता है e⁻x। अब इसके साथ तो कोई गुना है नहीं कि बटा में हम लोग लिखेंगे, प्लस का c हो जाएगा। अब देखो 2 बटा में 3 x⁻2 है, कितना हो जाएगा 3 प्लस का e⁻x प्लस c, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, 2 1 3 हो जाएगा, बटा में 2 हो गया, इसको जोड़ेंगे तो x⁻³ प्लस e⁻x प्लस c, ये आंसर हो गया। अब इसको चेक कर लिया जाए, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो हल लिखा जाए। इसको में भी देखो यहाँ पर √x है, अब माइनस का 1 बटा में √x है और टोटल का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम लोग का एक फॉर्मूला लग जाएगा a - b का होल स्क्वायर का। क्या होता है पता है तुम लोग का, a - b का होल स्क्वायर a² होता है, माइनस का 2ab हो जाता है, अब प्लस का b² हो जाता है ना। तोड़ दो उसको, √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 2 गुना a के मान √2 होता है, √x है ना a के मान, तो √x हो जाएगा, गुना b के मान क्या है, b के मान 1 बटा में √2 है, तो 1 √x है तो 1 बटा में √x हो जाएगा, अब प्लस b² यानी 1 बटा में √x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इंटीग्रेशन लगा दिए। अब देखो इंटीग्रेशन x² का स्क्वायर रूट का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ x² में से खत्म होगा, स्क्वायर से डायरेक्ट रूट काटो ना तो x बच जाएगा, माइनस का देखो √x और √x कट जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह यहाँ 1 बटा में क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1 बटा में x, यहाँ रूट है ना तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब सबको अलग अलग कर दो, यहाँ x है, x dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह इंटीग्रेशन चिन्ह लगा लो, 1 बटा में x है और dx हो जाएगा, है ना। देखो पावर में 1 इसका छिपा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 प्लस 1 बटा में 1 प्लस 1 चिन्ह माइनस का 2 इंटू इसका तो x होता है dx का इंटीग्रेशन, प्लस का चिन्ह देखो इसका इंटीग्रेशन कल फॉर्मूला लिखवाए हैं तुम लोग का, 1 बटा x का क्या होता है लॉग में, लॉग मापांक 100 होता है, अब प्लस का c होता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा x² बटे 2 हो गया, माइनस का 2x हो गया, प्लस का लॉग मापांक 100 हो गया, प्लस का c। इसको और आगे बढ़ाना है तो इसको 1 बटा 2x² कर लो, माइनस का 2x प्लस का लॉग यहाँ से x मापांक में प्लस का c, यही हो गया आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का बन के तैयार। ठीक है, देखो क्या है हम लोग का 11 में इंटीग्रेशन निकालना है, समाकलन का चिन्ह है x का क्यूब प्लस का 5x² माइनस का 4 बटा में x² dx है। क्या किया जाएगा, सॉल्व करते समय सबको अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x³ बटा x² प्लस का चिन्ह 5x² बटा में क्या होगा x² माइनस का चिन्ह 4 बटा में x² और dx है तो dx है ना। सबको क्या कर दिया अलग अलग कर दिए। अब इंटीग्रेशन में भी अलग अलग करना पड़ जाएगा, देख लो इसको थोड़ा सा पोस्ट में कर लो, फिर dx सबके साथ हो जाएगा। ठीक है, dx का हो जाएगा सबके साथ। अब देखो यहाँ से x² से x² कट जाएगा तो एक x केवल बचेगा, यहाँ से ये खत्म, ये बच जाएगा तो इंटीग्रेशन में यहाँ पर x बच गया dx प्लस इंटीग्रेशन में यहाँ केवल 5 बच गया dx
माइनस यहाँ इंटीग्रेशन में 4/x² dx है ना, इंटीग्रेशन x dx प्लस 5 dx, 5 को बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है ना, 5 को बाहर निकाल लो, dx हो गया, माइनस का चिन्ह देखो, 4 को खाली छोड़ दो, 4 इंटू ये ऊपर चढ़ेगा तो x -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो ये देखो बट्टा से ऊपर चढ़ेगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है, यहाँ dx हो गया। अब की बार 4 के बाहर निकाल देते हैं, x dx हो जाएगा, प्लस 5 कांस्टेंट है निकाल दो, dx हो जाएगा, -4 को बाहर कर दो, यहाँ पर x -2 dx हो जाएगा। अब सबका इंटीग्रेशन कर दो, x का क्या हो जाएगा, x 1 + 1 बटा में 1 + 1, इसका क्या हो जाएगा, x होता है, dx का इंटीग्रेशन x माइनस का चिन्ह 4, इसका क्या हो जाएगा, x के पावर -2 + 1 बटा में -2 + 1, हम लोग जोड़ते हैं ना, एक जोड़ते हैं, एक जोड़ रहे हैं, अब कांस्टेंट प्लस c बैठ जाएगा, प्लस का c, इंटीग्रेशन चिन्ह हटा दो, नीचे बैठ जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² बटा में 2 हो गया, प्लस का चिन्ह एक एक जोड़ेंगे 2, 5x हो जाएगा, 5x हो गया, माइनस का चिन्ह यहाँ पर माइनस का, 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि -2 में से +1 जाएगा, माइनस का 1 घात में, अब बटा में यहाँ पर क्या बच जाएगा, माइनस का 1 बचा, अब प्लस का c बचा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ x² हो जाएगा, x² प्लस 5x हो जाएगा, ये देखो माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 4x के पावर -1 प्लस का c, या तो ऐसे आंसर दिया होगा, या तो इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, x² प्लस का 5x और प्लस का 4 बटा में x, ये ऊपर से नीचे आ जाएगा तो इन्वर्स हट जाएगा, अब प्लस का c, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। चलो नंबर 11 तक हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को थोड़ा सा सॉल्व करने में ध्यान से देखना है, थोड़ी सा टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 12 जो है हम लोग का VVI क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हम लोग का दे रखा है x का क्यूब प्लस का 3x प्लस का 4 बटा में √x है, तो इसको हम लोग x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, और √1/2 होता है, ठीक है। यहाँ हो गया dx हो गया। अब सबको क्या किया जाएगा, सबको अलग अलग भाग कर दिया जाए, x³ बटा में क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 dx प्लस 3 तो कांस्टेंट है, अभी रहने दो 3x, उसके बाद में 3x बटा में क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, यहाँ से 4 है, 4 dx हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ये बटा है, ऊपर ले चलते हैं, इसको ऊपर ले चलेंगे
तो ये क्या हो जाएगा, x बेस समान हो जाएगा, अब पावर का हो जाएगा जुट जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि x के पावर q है इंटू x ऊपर आएगा तो माइनस में 1/2 होगा, तो दोनों का बेस समान हो जाएगा, तो x के पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। तो डायरेक्ट हम इसको लिखते हैं, x के पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस x के पावर 3 माइनस 1/2, ठीक है। प्लस का चिन्ह है यहाँ dx हो गया, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, उसके बाद इंटीग्रेशन चिन्ह लगाया जाएगा यहाँ पे। देखो 3 तो कांस्टेंट है, 3 हम लोग का रहेगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो बेस समान होगा तो यहाँ पर 1 माइनस 1/2 हो जाएगा, तो x के पावर 1 माइनस 1/2, ठीक है। ये इसको ऊपर हम लोग लेके चल रहे हैं, तो यहाँ x गुना क्या हो जाएगा माइनस का x के पावर 1/2 होगा, तो बेस समान है, पावर जुट जाएगा, तो इसके पावर में एक 1 माइनस का क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का करनी का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर dx है, प्लस का चिन्ह, इसको भी ऊपर ले जाएंगे तो 4x के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4x रहेगा और यहाँ से dx हो जाएगा। अब देखो इसको भिन्न का जोड़ ऊपर हम लोग बना देंगे पावर में, तो x के पावर कितना हो जाएगा, देखो तो 3 दूनी का 6, 6 में से 1 जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5/2 dx हो जाएगा। प्लस का चिन्ह, 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल देते हैं, x के पावर भिन्न का जोड़ बना दो, 2 में से 1 जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा 1/2 dx हो जाएगा। प्लस का चिन्ह, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x के पावर माइनस 1/2 dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 जुटता है, बट्टा में वही हो जाता है, तो यहाँ पर x के पावर 5/2 प्लस 1 बटा में 5/2 प्लस 1, ठीक है। प्लस का चिन्ह है, 3 है, 3 इंटू हो जाएगा, यहाँ x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में प्लस का चिन्ह, 4 इंटू, यहाँ पर भी वही होगा, x के पावर माइनस 1/2 प्लस 1 बटा में माइनस 1/2 प्लस 1, अब प्लस c लग जाएगा हम लोग का कांस्टेंट, c लग जाएगा कांस्टेंट, यानी कि जो हम लोग का समीकरण थी, समाकलन चिन्ह हटता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं बैठाते हैं। अब देखो यहाँ भी भिन्न का जोड़ बनाया जाएगा तो एलसीएम तो 2 हो जाएगा, तो 5 और 2 यहाँ का 7, 7/2 हो जाएगा, x के पावर 7/2 बटा में यहाँ भी वही होने वाला है 7/2 प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 से हम लोग गुना करेंगे तो देखो 2 और 1 जोड़ा जाएगा 3, क्योंकि भिन्न का जोड़ बनेगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3x के पावर 3/2, अब बटा में वही होने वाला है, 2 और 1 3/2, ये देखो प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस गुना किया जाएगा। चलो पहले अभी इतना ही रहने दो, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, 4 से गुना करेंगे तो ये तो 4x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ गुना करो, 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ x, 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर पावर में 1 बच जाएगा, 1/2 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 1/2 प्लस में, क्योंकि देखो भिन्न का जोड़ बनाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस में, यहाँ पर माइनस का 1 घट जाएगा तो प्लस 2 में से माइनस 1 जाएगा तो 1/2, इसका बटा में कितना हो जाएगा वही 2 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2, अब प्लस का c, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं पलट देते हैं, तो ये बट्टा वाला ऊपर जाएगा तो गुना में, बट्टा वाला बट्टे में हो जाएगा, यानी 2/7 x के पावर 7/2 हो जाएगा, है ना। अब प्लस का चिन्ह 2/3, 3 दूनी का 6 कर देते हैं, गुना करेंगे ऊपर जाएगा तो 3 गुना 2 हो जाएगा, बट्टा में 3 x के पावर 3/2 प्लस ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यानी 4 गुने 2 बट्टा में 1 है तो 1 हो जाएगा, x के पावर 1/2, प्लस का c,
सीक्वेंस से हम लोग चलेंगे लाइन बाय लाइन, केवल कैलकुलेशन बहुत अच्छा होगा। 7/2 x के पावर 7/2 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह। ये देखो 3 से 3 खत्म हो गया तो बच गया 6 x के पावर खत्म ना, 3 से 3 खत्म, कितना बच गया 2 ना, यहाँ 2 बचा। और यहाँ पर x के पावर 3/2 प्लस का चिन्ह, 4 दूनी का 8 हो जाएगा, x के पावर 1/2 और प्लस का c। ये जो आया हम लोग का यही आंसर हुआ। ठीक है, ये जो हुआ यही क्या हुआ, आंसर हुआ। इसीलिए इसको VBI क्वेश्चन लिखा गया है। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है x³ - x² प्लस का x माइनस का 1 बटा में x - 1 और dx है। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन जो है हम लोग का x³ - x² प्लस का x - 1 बटा में x - 1 dx है, dx छोड़ देंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन देखो तो ये दोनों में से कॉमन मिलेगा, x² कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ x बच जाएगा, माइनस का चिन्ह, x² निकल जाएगा, 1 बच जाएगा, प्लस ये दोनों में से कोई चीज़ ना मिले तो एक कॉमन हम लोग कर लेते हैं तो x - 1 हो जाएगा, बटा में क्या चल रहा है x - 1 और dx। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहे हैं, आगे बढ़ा दे रहे हैं। x² देखो प्लस का 1 हो गया, जो बाहर निकलता है एक हो जाता है, ये दोनों में से कोई एक हम लोग लिखते हैं, x - 1 dx हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और नीचे है x - 1। देखो x - 1 कट जाएगा, क्या बच गया हम लोग के पास x² प्लस का 1 dx बच गया। ठीक है, इतना बच गया। अब क्या कर लिया जाए, दोनों के अलग अलग कर लो। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x² dx प्लस 1 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, dx को छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस का 1 बटा में 2 प्लस का 1 प्लस एक कांस्टेंट है, इसका तो x होता है, प्लस का c होता है, x के पावर क्यूब बटा में 3 प्लस x प्लस c हो जाएगा। इसको 1 बटा में 3 x³ प्लस x प्लस c, यही हो गया आंसर। थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आसान है, देखना है केवल। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। 14 में क्या करना है, 1 माइनस x है, इंटू में √x dx है, इसका समाकलन करना है। तो समाकलन कबले हम लोग तो कर ही रहे हैं, आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बस खाली तरीका पता होना चाहिए, फार्मूला पता होना चाहिए। 1 माइनस x है, ये देखो √x है, √x को x के पावर 1/2 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो, अब क्या किया जाए, दोनों के साथ गुना कर दो, तो 1 में इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुना करेंगे तो यहाँ पर x के पावर 1/2 माइनस का चिन्ह, अब इससे गुना किया जाएगा तो देखो x के पावर 1 है गुना x के पावर 1/2, तब दोनों का बेस समान है तो x के पावर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा, बेस समान तो पावर जुट जाएगा, तो x के पावर 2 और 1 3, क्योंकि यहाँ तो 2 हो जाएगा, एक ये वाला जोड़ेंगे तो 3/2 होगा ना, तो डायरेक्ट इसको हम लोग लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, माइनस में x के पावर 3/2, यहाँ dx है, dx हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या कर लो, इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ x के पावर 1/2 dx हो गया, माइनस का चिन्ह, यहाँ पर भी x के पावर 3/2 हो जाएगा, dx हो जाएगा। समाकलन करेंगे तो x के पावर 1/2 प्लस 1, यहाँ भी 1/2 प्लस 1, यहाँ पर देखो माइनस का चिन्ह है, इसका पास वही होगा समाकलन 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, यहाँ समाकलन चिन्ह हटा तो कांस्टेंट सी बैठ जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट तो कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के पावर देखो भिन्न का जोड़ बनेंगे तो 2 और 1 3/2, तो x के पावर 3/2 बटा में नीचे भी 3/2 होगा,
नीचे भी 3/2 माइनस का चिन्ह। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 3 2 5, x के पावर 5/2। नीचे भी वही हो जाएगा, यहाँ 2 और 3 जोड़ा जाएगा 5/2 और प्लस का c कांस्टेंट। यहाँ देखो ये ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 2/3 x के पावर 3/2 माइनस का चिन्ह है। उसके बाद 2/5 x के पावर 5/2 और प्लस का c। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हम लोग का, रूट में x है इंटू 3x² प्लस का 2x है प्लस 3 इंटू dx है। समाकलन करना है। चलो समाकलन कर लिया जाए। यहाँ हल देखो क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन चिन्ह है, ये रूट हटा देते हैं, x के पावर 1/2 लिख देते हैं। 3x² प्लस का 2x प्लस का 3dx। बस खाली तरीका पता रहना चाहिए। देखो x से अब गुना करेंगे, x से क्या किया जाएगा, गुना सब में। तो यहाँ पर तो 3 कांस्टेंट है, 3 रह जाएगा। x के पावर क्या हो जाएगा, बेस समान है, x बेस समान, तो क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह यहाँ पर 2 तो कांस्टेंट है, 2 रह जाएगा। x के पावर 1 प्लस 1/2, क्योंकि x समान है, x वाला पावर जुट जाएगा। ठीक है, प्लस का चिन्ह है, 3 है, 3 कांस्टेंट है, 1/2। अब उसके बाद में dx है, dx लगा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ 3x 2 दूनी का 4 हो गया। देखो 3x के पावर 2 दूनी 4 1 5/2 dx कर दिए, प्लस का चिन्ह 2 कांस्टेंट है, सबको अलग अलग किया जाएगा। 2 कांस्टेंट है, समाकलन चिन्ह लगा दो। x के पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 जोड़ा जाएगा 3/2 dx हो जाएगा, प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर कर दो, x के पावर 1/2 dx हो गया। अब सबका समाकलन कर दो, ये 3 है, इसको भी बाहर लिख देते हैं हम लोग। अब समाकलन करो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू x के पावर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस 1 बटा में 5/2 प्लस 1, पावर में 1 जोड़ देते हैं हम लोग। यहाँ 2 इंटू क्या हो जाएगा x के पावर 3/2 प्लस 1 हो जाएगा, बटा में 3/2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्लस 3 इंटू x के पावर 1/2 प्लस 1 बटा में 1/2 प्लस 1, अब प्लस का c कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखो 3 में x से गुना करेंगे 3x हो गया, ये कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर देखो भिन्न का जोड़ बनेगा तो 2 एकम 2 और 5 7 हो जाएगा, तो 7/2। नीचे भी वही आने वाला है 7/2, भिन्न का जोड़ बनेगा तो प्लस 2 में 1 से गुना करो तो 2x हो जाएगा। उसके बाद में 2 और 3 5, 5/2, नीचे भी वही हो जाएगा 5/2। उसके बाद प्लस का चिन्ह 3x 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी कितना हो जाएगा 2 और 1 3/2, प्लस का c कांस्टेंट। अब देखो तो यहाँ पे क्या होने वाला है 3x के पावर 7/2 है, बटा में, अच्छा एक काम करते हैं, देखो ये बटा वाला है ना, ऊपर जाएगा तो गुना हो जाएगा, तो गुना कर दो। यहाँ पे 2 इंटू 3x के पावर 7/2 और नीचे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 7, प्लस का चिन्ह, फिर ये भी 2 ऊपर जाएगा तो 2 गुना 2x हो जाएगा, ऊपर में 5/x के पावर 5/2, नीचे कितना बच जाएगा हम लोग का 5 बच जाएगा, प्लस का चिन्ह है। यहाँ देखो 3x है, 3x हो गया, पहले तो ये क्या आ जाएगा ऊपर 2 ना, 2 गुना 3x, उसके बाद में 3 के पावर 2 बट्टा में क्या बच गया, अब 3 बच गया, उसके बाद प्लस का c हो गया। ध्यान से देखना, 3 दूनी का 6,
एक्स के पावर 7/2 बट्टा में 7 प्लस का चिन्ह 2 दूनी का 4 एक्स के पावर 5/2 बट्टा में कितना हो जाएगा 5 बट्टा में कितना हो जाएगा 5 प्लस का चिन्ह देखो यहाँ 3 से ये 3 वाला खत्म तो 2 में x से गुना होगा 2x के पावर 3/2 अब इसका बट्टा खत्म हो गया प्लस का c बस यही आंसर हो गया हम लोग का 6/7 कर लो x के पावर 7/2 4/5 कर लेंगे उसके बाद में x के पावर 5/2 2x के पावर 3/2 और प्लस का c यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है नंबर 16 का क्या करना है समाकलन करना है। चलो कर लिया जाए सबको तो समाकलन करना है। देखो इंटीग्रेशन चिन्ह है बढ़िया से सबको अलग अलग कर लो। क्या कर लो यहाँ पर 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर कर देते हैं 2 को बाहर कर दिए यहाँ x dx कर दिए माइनस का चीज फिर सबको अलग अलग कर दो cos x हो जाएगा dx प्लस e के पावर x dx। कुछ करना है समाकलन करना है तो कुछ नहीं। यहाँ पर देखो 2 इंटू एक्स के पावर 1 प्लस 1 एक्स के पावर एक छिपा रहता है एक जोड़ देंगे 1 प्लस 1 ठीक है इसका हो गया माइनस 3 इंटू में देखो cos का क्या होता है cos x का sin x होता है। ठीक है cos x का क्या होता है माइनस cos x का sin x केवल sin x यहाँ cos x है ना cos का क्या हो जाएगा sin x। ठीक है यहाँ sin x हो गया उसके बाद में प्लस हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का सेम ही होता है e के पावर x हो जाएगा e के पावर x प्लस का c। ठीक है cos का क्या होता है sin x होता है यहाँ 2 अब ये पावर में जोड़ देंगे तो 2 अब बट्टा में 2 ठीक है 2 माइनस का चिन्ह 3 sin x sin x अब प्लस e के पावर x प्लस का c हो जाएगा। देखो 2 से 2 खत्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3 sin x अब प्लस e के पावर x प्लस का c आंसर हो गया। ठीक है यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5√x है 5√x और dx है। क्या करना है समाकलन करना है। चलो कर लिया जाए समाकलन। यहाँ हल हो गया एक काम करो इंटीग्रेशन चिन्ह यहाँ पर 2x² देखो क्या किया गया 2x² माइनस का 3 sin x है तो sin x प्लस का प्लस 5 है तो 5 ये रूट जो है रूट को 1/2 हम लोग ऊपर लिख दिए 1/2 ऊपर x के पावर 1/2 रूट का मान होता है। ठीक है अब इसको क्या कर लिया जाए घेर के dx लिख लिया जाए। अब तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें दिक्कत है 2x² dx को माइनस 3 sin x dx को एगो में कर लिया जाए। यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा दो अलग अलग कर दो। ठीक है उसके बाद में प्लस का चिन्ह है समाकलन चिन्ह लगेगा x के पावर 1/2 5x है ना 5x x/2 ठीक है यहाँ dx हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा लो देखो कांस्टेंट है 2 को बाहर निकाल लो इंटीग्रेशन x² dx का किया जाएगा माइनस का चिन्ह 3 कांस्टेंट है बाहर sin x dx का इंटीग्रेशन किया जाएगा प्लस 5 कांस्टेंट है बाहर x के पावर 1/2 dx। ठीक है 2 इंटू एक्स के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 इंटीग्रेशन में यही तो हम लोग का करना है 3 इंटू क्या हो जाएगा साइन का माइनस का कॉस होता है क्या होता है माइनस का कॉस एक्स प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन चिन्ह तब नहीं ना लगाना है एक 1/2 प्लस 1 अब बटा में भी यही हो जाएगा 1/2 प्लस 1 इसका हो गया प्लस का c हो गया। यहाँ देखो 2x के पावर क्यूब बटा में भी 3 हो जाएगा 2 और 1 3 जोड़ा जाएगा
देखो माइनस माइनस गुना किया जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 cos x प्लस का 5 में x से गुना करेंगे 5x हो जाएगा। अब देखो 2y की ये 3/2, नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस का c। क्या करना पड़ेगा देखो तो, यहाँ 2/3 हो गया, x का क्यूब हो गया, प्लस का 3 cos x हो गया, प्लस का देखो 2 में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो 5 दूनी का 10 हो जाएगा, 10/5, 10/3 है ना, तो ये 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद में x के पावर 3/2 है और प्लस का c है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक 17 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है क्या, समाकलन करना है यानी इंटीग्रेशन करना है। sec x इंटू सेक एक्स प्लस का tan x दे रखा है और dx दे रखा है। तो हम लोग समाकलन अभी तक 17 तक किए हैं, इसको भी कर लिया जाए। देखो सबसे पहले क्या किया जाए, ये sec x है ना, तो ये दोनों में पहले गुना कर लो। क्या हो जाएगा, sec x है और sec x है, गुना करेंगे sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा sec x इंटू tan x, क्योंकि tan x में गुना करेंगे तो sec x इंटू tan x। ठीक है, इसको कोष्ट में घेर के dx लगा दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx प्लस, दोनों के अलग अलग कर देते हैं, sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x यहाँ हो जाएगा dx। अब देखो तुम लोग का फॉर्मूला लिखवाए थे, डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x का होता है हम लोग का tan x, क्या होता है tan x, अब प्लस का चिन्ह है यहाँ, sec x इंटू tan x का समाकलन क्या होता है sec x होता है, क्या होता है sec x, अब प्लस का c हो जाएगा, प्लस का c कांस्टेंट, जो हम लोग का समाकलन चिन्ह हटेगा तो कांस्टेंट c बैठता है। ठीक है, तो ये समाकलन हम लोग का हो गया, क्योंकि ये भी फार्मूला था ये भी फार्मूला था, हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, तो ये जो आएगा हम लोग का tan x प्लस का sec x, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है sec स्क्वायर x बटा में cosec स्क्वायर x और dx है, इसका भी समाकलन करना है। ये सब हम लोग का फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बन जाएगा। अब देखो sec स्क्वायर x है, तो sec स्क्वायर x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 में cos स्क्वायर x लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x, क्योंकि साइन का उल्टा cosec होता है, cos का उल्टा sec होता है, तो 1 में cosec स्क्वायर sec स्क्वायर को लिख सकते हैं, टोटल का बटा, cosec को क्या लिख सकते हैं 1 में sin स्क्वायर लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर dx है तो dx चलेगा। अब देखो इसको हम लोग गुना करेंगे, देखो ऊपर वाला के साथ इसके साथ गुना होगा, ये इसके साथ होगा, तो 1 में साइन स्क्वायर से गुना किया जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा x, अब बटा में कॉस में 1 से गुना किया जाएगा तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा x, यहाँ dx है तो dx। एक स्टेप आगे और बढ़ो, साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है tan का, तो tan स्क्वायर x हो जाएगा, dx है तो dx। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक और फॉर्मूला पे इसको तोड़ेंगे, tan स्क्वायर एक्स को 1 माइनस क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख सकते हैं, यहाँ dx फॉर्मूला होता है, tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा sec स्क्वायर x माइनस 1, सब 10th क्लास का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन दोनों को अलग अलग कर दो, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह एक कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे, चलो एक बार
यहाँ पर 1 dx लिख लो, पता चलेगा कि हम लोग का कैसे अलग अलग दोनों हुआ है। यहाँ सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह, एक कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए तो यहाँ dx हो जाएगा। यहाँ पर सेक स्क्वायर का अभी हम क्या बोले हैं, सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर के क्या होता है 10x होता है, 10x हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 1 है, उसके बाद में इसका क्या होता है x होता है, इसका क्या होता है x, तो यहाँ x हो गया, ये क्या बैठेगा हम लोग का c बैठ जाएगा, समाकलन चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर 10x माइनस का 1 में x से गुना करेंगे तो x प्लस का c, यही हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दे रखा है कि 2 माइनस 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx है, इसका हम लोग का समाकलन करना है। तो समाकलन जब करेंगे तो इसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सबको भाग कर दिया जाए अलग अलग। यहाँ देखो इंटीग्रेशन है 2 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स कर देते हैं, माइनस का चिन्ह 3 साइन एक्स बटा में ये क्या हो जाएगा, ये बटा में हम लोग का कॉस स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा dx, है ना। इतना हम लोग इंटीग्रेशन के साथ कर दिए। ठीक है, अब क्या किया जाए, देखो अगला स्टेप में ये 1 बटा कॉस किसका फॉर्मूला होता है, 1 बटा कॉस सेक का होता है, तो 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा, 2 तो हम लोग का कांस्टेंट है, 2 का 2, 1 बटा कॉस स्क्वायर यानी कि 2 सेक स्क्वायर हो जाएगा, चिन्ह माइनस का, इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, चलो इसको अलग अलग कर दो, यहाँ dx लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह, यहाँ 3 साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स है ना, तो इसको हम लोग कॉस एक्स इंटू क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स लिख सकते हैं, अलग अलग कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर गुना करेंगे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, है ना, फिर गुना किया जाएगा तो कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 सेक स्क्वायर एक्स एक्स यहाँ छूटा था लगा दो, dx हो गया, माइनस का चिन्ह। अब देखो ये साइन बट्टे कॉस, ये साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा 3 tan साइन थीटा बटा कॉस थीटा, किसका फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो tan x, अब बट्टा में क्या हो जाएगा, एक अभी cos x बट्टा में बच रहा है ना, ये cos x हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ये dx, एक अभी ये cos x बच गया, साइन बाई कॉस किसका फॉर्मूला होता है tan x का, तो tan x लिख दिए, 3 तो कांस्टेंट है 3 हो जाएगा, एक देखो cos x बच गया, cos x लिखा गया। ठीक है, यहाँ 2 सेक स्क्वायर एक्स dx हो गया, माइनस का चिन्ह, देखो 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, यहाँ से 2 को भी हम लोग निकाल दिया जाए, 2 को भी बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, 3 को भी बाहर निकाल दिया गया। अब देखो ये cos x है, यानी कि 1 बट्टा कॉस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx, ये कॉस जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक एक्स, फॉर्मूला तुम लोग सब भुला गया, यहाँ 1 बट्टा कॉस एक्स है, इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा सेक एक्स का, किसका सेक एक्स का, सेक एक्स के फॉर्मूला उल्टा क्या होता है 1 बटा कॉस एक्स, है ना, तो वही cos x है, ऊपर जाएगा तो sec x इंटू क्या हो जाएगा tan x dx हो जाएगा। यहाँ दिखाई दे तो दे देगा, दिखा दे देगा ना। अब देखो ये 2 हम लोग का कांस्टेंट है, 2 हो जाएगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो यहाँ tan x हो गया, माइनस का चिन्ह 3 है। ठीक है, यहाँ देखो sec x इंटू tan x का क्या होता है sec x ये हटेगा, कांस्टेंट c बैठेगा, यही तो आंसर हो जाएगा। ये हम लोग इंटीग्रेशन कर दिए, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है कि रूट एक्स प्लस 1 बटा में रूट एक्स का प्रति अवकलज है। 21 और 22 दोनों ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन हम लोग बना करके देखा जाएगा कौन सा मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन लिख दिया जाएगा, पहले हम लोग इसको सॉल्व किया जाए।
हल लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, इंटीग्रेशंस। क्या करना है, प्रति अवकलज यानी कि समाकलन करना है। क्या दे रखा है हम लोग का, रूट में x दे रखा है, प्लस का चिन्ह, 1 में रूट में x दे रखा है और dx हो जाएगा। इसको क्या किया जाएगा, देखो हम लोग जानते हैं कि रूट हटाने के लिए पावर में 1/2 लिखते हैं। 1 में x के पावर 1/2 dx हो जाएगा। दोनों के क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा, तो x के पावर 1/2 dx हो जाएगा, प्लस का चिन्ह, इंटीग्रेशन 1 में x के पावर 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये x के पावर है 1/2, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 dx प्लस का चिन्ह, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x के पावर -1/2 और dx हो जाएगा। इसका समाकलन कर लो, क्या हो जाएगा, x के पावर 1/2 प्लस का 1 बटा में 1/2 प्लस का 1, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे। इसका भी वही करेंगे, x के पावर -1/2 प्लस का 1 बटा में -1/2 प्लस का 1, अब प्लस सी क्या हो जाएगा, हम लोग का कांस्टेंट बैठेगा, है ना। अब देखो जोड़ा जाएगा, भिन्न का जोड़ बनाया जाएगा तो 2 और 1 3, x के पावर 3/2 हो जाएगा। x के पावर कितना हो जाएगा, 3/2 बटा में यहाँ भी 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3/2 प्लस का चिन्ह है। उसके बाद देखो 2 और -1, क्योंकि भिन्न का जोड़ बनाया जाएगा तो 2 यहाँ गुना किया जाएगा, 2 में 1 से तो 2 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, बट्टा में यहाँ भी वही हो जाएगा, देखो यहाँ हो जाएगा 2 में से -1 जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब प्लस का c हो जाएगा। ये देखो 2 पलट जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 गुना में हो जाएगा, तो 2/3, x के पावर 3/2 प्लस का चिन्ह, ये भी ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, 2x के पावर 1/2, अब प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा c। हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे कितना में है, बुक देखा जाए, बुक यहाँ जो है हम लोग का 2 में कितना है, 3 है, x के पावर 3/2 और 2x 1/2 प्लस c, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है हम लोग का 2/3, x के पावर 3/2 प्लस 2x 1/2 प्लस का c, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलो हो गया। देखो ये क्वेश्चन 22 नंबर दे रखा है, यदि dfx बटा में dx है बराबर में 4x का क्यूब माइनस का 3 में x के पावर 4, जिसमें f2 बराबर 0 है तो fx क्या होगा, fx का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम लोग हल लिख रहे हैं, बार बार इसको जो दिया है लिख लो, क्या दिया है, dfx बटा में क्या दे रखा है, dx दे रखा है, बराबर में 4x के पावर क्यूब माइनस का 3 में x के पावर 4 है ना। इसको समीकरण 1 मान लिया जाए। अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 के दोनों ओर से दोनों तरफ लिख लो, दोनों तरफ समाकलन करने पर जब समाकलन किया जाएगा तो क्या होगा, समाकलन dfx हो जाएगा बटा में dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी dx लगेगा, चलो बटा में dx है छोड़ दो, बराबर में समाकलन का चिन्ह 4x के पावर क्यूब माइनस 3 में x के पावर 4 dx हो जाएगा, है ना। अब देखो इसका हम लोग समाकलन करते हैं तो क्या निकलता है, fx, इसका समाकलन क्या आता है, fx आता है। इसको देख लो, समाकलन 4x के पावर क्यूब माइनस 3, इसको ऊपर चढ़ा दिया जाए तो x के पावर माइनस का 4 dx हो जाएगा,
माइनस का 4 dx हो जाएगा। अब क्या कर लिया जाए, अलग अलग fx बराबर समाकलन, यहाँ 4 क्या हो जाएगा, 4 x के पावर क्यू dx माइनस का चिन्ह 3 समाकलन का चिन्ह x के पावर माइनस का 4 dx हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से fx बराबर में क्या हो जाएगा, 4 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x के पावर क्यू dx हो जाएगा, माइनस का चिन्ह 3 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, x के पावर माइनस 4 dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन कर लिया जाए, fx बराबर 4 तो कांस्टेंट है हम लोग का, 4 कांस्टेंट रहेगा, इसको क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन किया जाएगा, तो x के पावर 3 प्लस का 1, यहाँ 3 प्लस का 1, उसके बाद माइनस का चिन्ह है, यहाँ 3 x के पावर माइनस का 3 बीच में गुना का चिन्ह लगा दिया जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1 बटा में क्या हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 1। आज जैसे ही हम लोग का इंटीग्रेशन चिन्ह हटेगा तो c कांस्टेंट बैठेगा। एक खाली और तो यहाँ दिखाई देगा ही देगा, न देगा। चलो इस साइड आ जा, इधर क्या हो जाएगा, देखो fx बराबर, देखो यहाँ पर x के पावर कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4x के पावर 4 बटा में 4, 3 1 4, माइनस का चिन्ह, ये माइनस का चिन्ह, 3 है, 3 हो गया, x के पावर माइनस का 3 हो जाएगा, देख लो माइनस का 4 में से प्लस का 1 जाएगा, माइनस का 3, अब बट्टा में भी माइनस का 3, यहाँ भी माइनस का 3, तो 3 से ये 3 खत्म, 4 से ये 4 खत्म, है ना। क्या बच गया, fx का मान प्लस x के पावर 4, ये माइनस प्लस हो जाएगा, x के पावर माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। अब प्लस का c लगा दिया जाए, प्लस का c। अब देखो यहाँ पर fx बराबर x के पावर 4 प्लस, इसको 1 बटा में x के पावर 3 लिख दिया जाए, माइनसवा हट जाएगा, नीचे आएगा तो ठीक है। अब प्लस का c, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर क्या हो गया, 2। अब समीकरण 1 में x का मान रखा जाएगा, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख लो, क्या है हम लोग का, fx के जगह पर देख लो 2 है, क्या है, 2 है, fx के जगह पर 2, तो जहाँ जहाँ x है यहाँ भी x है, तो देखो 2 के पावर 4 हो जाएगा, 2 में रखेगा ना, समीकरण 2 में, किस में रखा जाएगा, समीकरण 2 में, तो 2 के पावर क्या हो गया, 4 प्लस का चिन्ह 1 बटा x है, तो 2 के पावर q, अब प्लस c है ना। अब यहाँ देखो fx 2 है, इसका वैल्यू तो पता है हम लोग का, कितना पता है, 0, देख लो f2x का वैल्यू क्या है, 0, तो यहाँ 0 रखो, 2 का पावर 4 यानी कि 16 प्लस 1 बटा 8, अब प्लस c, यहाँ बटा 1, यहाँ बटा 1, भिन्न का जोड़ बना दिया जाए 0, एलसीएम हो जाएगा 8, 16 में 8 से गुना करेंगे 128, 16 8 28 से, प्लस का चिन्ह, ये देखो 8 8 कट जाएगा, एक मर्द में, एक में 1 से गुना करेंगे 1, प्लस का चिन्ह, भाग करेंगे 8 मर्द में, 8 में c से गुना करेंगे 8c हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा में 1 लिख करके यहाँ BCMP गुना किया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 8 में 0 से गुना करेंगे 0, और इसको फिर गुना करेंगे तो इतना ही होगा, इसको सीधा कर लेते हैं, 1 में गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, 28 से 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 29 ना, 128 से 1 जोड़ा जाएगा 129, प्लस का 8c बराबर में 0, 8 में 0 से गुना करेंगे 0, ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा, यानी 8c बराबर माइनस में 129 दिखाई दे रहा है ना यहाँ, ठीक है। ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो यहाँ c का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस 129 बटा में क्या हो जाएगा 8, ठीक है। ये समीकरण c का मान अगला क्या लिखा जाएगा, c का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, इधर दिखाई देगा ना,
नहीं दिखाई देगा? तो यहाँ तक यहाँ दिखाई दे देगा, कुछ नहीं करना है। अब सी का मान कहाँ रख देना है? समीकरण 2 में। तो एक खाली नीचे दिखाई दे देगा, देखो सी का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा? समीकरण 2 में। दिखाई दे रहा है ना? समीकरण 2 में रखा जाएगा। समीकरण 2 देखो ये है हम लोग का, एफ एक्स बराबर एक्स के पावर 4 प्लस 1/में एक्स के पावर क्यू और सी। यहाँ देखो प्लस का क्या है? सी। तो प्लस है, यहाँ देखो सी का वैल्यू क्या है? माइनस में। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 129/8। अब ये चेक करेंगे कि ऑप्शन नंबर कौन सा में है। बुक में चेक करेंगे कि इतना जो है हम लोग का कितना में है। ठीक है, देखो यहाँ पर x के पावर 4 दिखाई दे रहा है। x के पावर 4 जो x के पावर 4 प्लस 1/में क्या हो जाएगा? x का 1/में x का क्यू माइनस 129/8। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में ये ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, चलो बाकी नेक्स्ट